जय हिंद साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रैक्टिस सेट 1 हम जो करा चुके हैं और 2 लेकर आए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है जो हमारा रोज़ शाम को 6 बजे लाइव होता है और पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर बिना समय गंवाए। तो हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड नंबर 1 पर जो हमारा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो है हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाएंगे और क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रोजाना पीडीएफ वहां टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। और पीडीएफ ही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे वहीं पर पीडीएफ नोट्स ये सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमें जवाब देना है। तो ऑप्शन ए में हमसे बताया गया है प्रोग्राम, ऑप्शन बी में है जो फिजिकल कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी में है डेटा, ऑप्शन डी में इंस्ट्रक्शंस। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर की डिफिनेशन। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या है, कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक छोटा सा कलेक्शन होता है जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाते हैं और ढेर सारे प्रोग्राम जोड़कर आपस में एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो कह सकते हो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज सॉफ्टवेयर, यानी जो है प्रोग्रामों का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी टाइप से डेटा क्या होता है, डेटा रो फैक्ट्स इन फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उन्हें डेटा कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस वो होता है जो हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस देकर के एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और कई सारे प्रोग्राम हम जो है मिलाकर के एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मिलाकर के एक एप्लीकेशन जो है हम बना देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्लाइड नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो स्लाइड नंबर 2 में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर देयर। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले मैं जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पे आप थ्योरी डेली पढ़ सकते हैं और बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं थ्योरी के, इजीली तरीके से आप जो है पढ़ करके यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 टाइप्स के। अब 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा होता है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वही पूछा गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बता देना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, कौन सा हो गया, विंडोज़ हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो हम MS वर्ड की बात करते हैं, MS एक्सेल की बात करते हैं, ठीक है, MS पावर पॉइंट की बात करते हैं। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो चलिए स्लाइड नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आप यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है, तो ऑप्शन ए में दिया है रैम, ऑप्शन बी में है कैच, ऑप्शन सी में है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी में है रोम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, वैसे तो रैम है लेकिन रैम से भी तेज़ कौन सी होती है, कैच मेमोरी होती है। तो रैम क्या होती है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। और रैम कैसी मेमोरी होती है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। रोम को भी हम क्या कहते हैं, तो रोम भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। तो इसमें से जो सबसे फास्ट मेमोरी होगी वो होगी कैच। अगर ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में रजिस्टर दिया होता, ऑप्शन में क्या दिया होता है, रजिस्टर, ठीक है, तो हम रजिस्टर को लगाते हैं। सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद से कैच के बाद से रैम। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कंप्यूटर में बायोस किस मेमोरी में रहता है। बायोस इज स्टोर्ड इन विच मेमोरी, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें बायोस स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। कैच क्या होती है? अभी मैंने बताया है सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? फास्ट। और सबसे तेज, यानी अगर सबसे फास्ट मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे फास्ट मेमोरी। कैसी मेमोरी? सबसे फास्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्टर के बाद से दूसरे नंबर की जो फास्ट मेमोरी है वो है कैच मेमोरी। उसके बाद तीसरे नंबर की जो फास्ट मेमोरी है वो है आपकी रैम। तो रैम के बारे में मैंने बता दिया कि रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है जो है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो 4 नंबर का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी रोम। रोम में ही फर्मवेयर होते हैं। क्या होते हैं? फर्मवेयर। आपसे पूछा जाता है, फर्मवेयर होते हैं। ठीक है, रोम में क्या होते हैं? फर्मवेयर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि फ्लो चार्ट में प्रोसेस करने के लिए किस सिंबल का यूज होता है। तो विच सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रोसेस इन चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में जो है प्रोसेस करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ओवल, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी रेक्टेंगल, ऑप्शन डी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया जाता है और इसी में जो है प्रोसेस कराया जाता है। ये डायग्राम होता है, मतलब प्रोसेस करने का डायग्राम होता है। जो ऑप्शन बी है इसमें डिसीजन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे क्या लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। ओवल का अलग होता है, पैरेललोग्राम का अलग होता है। तो अगर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट में प्रोसेस करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, तो आपको बता देना है वो सिंगल है भैया आपका रेक्टेंगल सिंबल है। कौन सा सिंबल है? रेक्टेंगल। अगर डिसीजन की बात करेगा तो आपको यहाँ पर डायमंड जो है डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इन डेटाबेस, तो आपको बताना है क्या काम है। डेटा को सॉर्ट करना, यूनिक पहचान देना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को प्रिंट करना। तो जो डेटाबेस में प्राइमरी की होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है एक यूनिक तरीके से पहचान करना। यूनिक तरीके से पहचान करना। तो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस मतलब डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? यूनिक तरीके से पहचान करना। जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर है तो वो यूनिक हो गया। आपकी डीओबी एक जैसी हो सकती है लेकिन आधार नंबर जो है एक जैसा नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। तो वो क्या है? यूनिक पहचान देते हैं। ठीक है, यूनिक पहचान देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य होता है? यूनिक पहचान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एमएस वर्ड में दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी किस लिए यूज होता है? प्रिंट करने के लिए। किस लिए होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है? सेव करने के लिए। कंट्रोल एन का मतलब होता है नई फाइल को लेना। ठीक है, नई फाइल को यहाँ पर ये ले लेगा या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले लेगा। कंट्रोल ओ का मतलब होता है किसी भी फाइल को ओपन करना। किसी भी फाइल को ओपन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? सम फंक्शन इन एमएस एक्सेल यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए में एवरेज के लिए, ऑप्शन बी एडिशन के लिए, सी मैक्सिमम के लिए, डी मिनिमम के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सम फंक्शन होता है वो होता है एडिशन करने के लिए, यानी सम मतलब जोड़ने के लिए। किस लिए होता है? जोड़ने के लिए होता है। जोड़ने के लिए। किस लिए होता है? जोड़ने के लिए होता है। ठीक है,
एवरेज का अलग होता है, ठीक है, एवरेज का अलग होता है, मिनिमम का अलग होता है, मैक्सिमम का अलग होता है। तो मिनिमम में जो है, मैक्सिमम में एम एक्स का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, एम एक्स का यूज़ करते हैं इस टाइप से फंक्शन में। मिनिमम में एम आई एन का यूज़ करते हैं फंक्शन में। एवरेज में पूरा एवरेज ही लिख लेते हैं, एवरेज लिख करके इस टाइप से करते हैं। तो एक्चुअल में सम फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है, एडिशन यानी जोड़ने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए या डुप्लीकेट शॉर्टकट की क्या है। अगर आप एमएस पावर पॉइंट में हैं और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में शॉर्टकट टू डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो आपको बताना है ऑप्शन ए कंट्रोल डी, ऑप्शन एम कंट्रोल एम, ऑप्शन सी कंट्रोल एन, ऑप्शन डी कंट्रोल सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना। मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, आपकी जो स्लाइड है वो डुप्लीकेट की जाती है। क्या की जाती है, डुप्लीकेट की जाती है। कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड लेना। क्या, न्यू स्लाइड लेना। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन का यूज़ किस लिए करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। किस लिए करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल सी आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल सी किस लिए होता है, तो कंट्रोल सी भैया कॉपी करने के लिए होता है। तो आपको चारों पता चल गए। कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल एम के लिए न्यू स्लाइड का यूज करते हैं, कंट्रोल एन न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, और कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। यही कंट्रोल डी, ठीक है। ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र में क्या करता है, बुकमार्क कर देता है। क्या करता है, बुकमार्क कर देता है। ब्राउज़र में जो होता है ये बुकमार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यही अगर एमएस वर्ड की बात करें तो ये फ़ॉन्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, फ़ॉन्ट को दिखाता है। जो हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं फ़ॉन्ट को दिखाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण है। पूछा गया है विच इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से जो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो है नेटवर्क टोपोलॉजी को दर्शाता है। ऑप्शन ए लेन, ऑप्शन बी मेन, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी क्या है, बेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टार जो है एक तरीके की टोपोलॉजी होती है। और टोपोलॉजी में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक टोपोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वो सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है। तो टोपोलॉजी के मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो टोपोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी होती है। एक होती है स्टार टोपोलॉजी। एक होती है यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। एक होती है मेश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक होती है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण है, तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो बस भी जो है टोपोलॉजी का उदाहरण स्टार भी है, रिंग भी है, मैश भी है, ट्री भी है और हाइब्रिड भी टोपोलॉजी होती है। बाकी जो ऑप्शन ए में लेन है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेन का मतलब होता है मेन एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेन का मतलब होता है बाइट एरिया नेटवर्क। ये जो तीनों हैं ये कैसे किसके उदाहरण है, ये भैया नेटवर्क के उदाहरण है, ठीक है। ये नेटवर्क के उदाहरण है। बाकी क्या है, सारी की सारी टोपोलॉजी हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी होती है। मैंने कल वाली जो है एक स्लाइड में बताया था आपको। अगर आपने पहला जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था ओएसआई मॉडल को। ओएसआई मॉडल की जो सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर कौन सी लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है जिसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तीसरी जो लेयर होती है वो होती है भैया सेशन लेयर। कौन सी लेयर होती है, सेशन लेयर। तो इसी टाइप से इसमें 7 लेयर होती हैं। मैंने सारी लेयर के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पर पूछा गया है लोएस्ट लेयर कौन सी होती है, तो आपको बता देना है जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर।
कौन सी लेयर होती है? फिजिकल लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सातों लेयर के नाम लिख सकता हूँ, बट हमारे पास स्क्रीन छोटी होने के कारण मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो 7 लेयर होती है, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 12। स्लाइड नंबर 12 में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ओपन वेबसाइट ऑन इंटरनेट? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी ब्राउज़र, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी ड्राइवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्राउज़र। जब भी आप इंटरनेट पर जाते हैं तो ब्राउज़र खोलने के लिए कौन सा किसका यूज़ करते हैं? ब्राउज़र का। तो ब्राउज़र वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि क्रोम हो सकता है, ठीक है, सफारी हो सकता है, आपका सफारी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर एज हो सकता है। कौन सा हो सकता है? एज हो सकता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ठीक है, वो भी क्या है आपका यूसी ब्राउज़र हो सकता है। यहाँ पे यूसी ब्राउज़र हो सकता है, यूसी भी ब्राउज़र है, ठीक है। तो ये जो है ब्राउज़र किस लिए होता है? इंटरनेट पर वेबसाइट को ओपन करने के लिए ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर भी एक तरीके का कह सकते हो यूटिलिटी या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे कह सकते हैं। तो इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो हम वो वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम हो गया, तो इस टाइप के हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो स्लाइड नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल? कल मैंने बताया था कि ईमेल भेजने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आज मैं बताऊंगा ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए में SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी POP3, ऑप्शन डी HTTP। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी POP3। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे जो SMTP होता है ये तो हो गया आपका रिसीव करने के लिए। किस लिए हो गया? रिसीव करने के लिए। और ये जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होता है सेंड करने के लिए। किस लिए होता है? सेंड करने के लिए होता है। FTP ये फाइलों को ट्रांसफ़र करता है। किसको करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP ये तो आपका जो है वेबसाइट में काम करता है। ये किस लिए काम करता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसे क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन पता चल गए। HTTP एक S होता है, अगर यहाँ पर S लग जाएगा तो S फॉर सिक्योर हो जाएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी का यूज जो है डाउनलोड और अपलोड में किया जाता है। SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। तो आपके जो है क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राप्त करने के लिए हम POP3 का यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो स्लाइड नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग, एनर्जी सेविंग, डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी सेविंग। एनर्जी को सेव करने के लिए हम ग्रीन कंप्यूटिंग का जो है यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? HTML यूज्ड फॉर, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए होता है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए होता है, डेटाबेस के लिए होता है या नेटवर्किंग के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। HTML का किस लिए यूज होता है? वो होता है भैया आपका जो वेब पेज होते हैं, जितने भी वेब पेज हैं उनको क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। वेब पेज को बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? ये अलग चीज़ होती है, पाइथन हो गई, रूबी हो गई, जावा हो गई, ये अलग चीज़। डेटाबेस अलग होता है, नेटवर्किंग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बुलियन अलजेब्रा में और ऑपरेटर का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ और ऑपरेटर इन बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में और किस लिए होता है? तो प्लस करने के लिए, पॉइंट के लिए, कोमा के लिए, किस लिए होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन ए प्लस। अभी यहाँ पर और के लिए पूछा है तो ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि एंड के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो एंड के लिए जो है डॉट का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? एंड के लिए डॉट का यूज़ करते हैं, जैसे ए इंटू बी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है पूछ लेगा कि एंड के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्यू किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कल मैंने स्टैक के बारे में आपको बताया था, आज मैं क्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्यू वर्क इन विच प्रिंसिपल, यानी किस प्रिंसिपल पे जो है क्यू काम करता है? तो क्यू जो है काम करता है वो करता है फीफो पर। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन, लिख लीजिएगा आप, फर्स्ट इन, ठीक है, फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, आउट। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन लास्ट आउट। क्या होता है? लास्ट इन लास्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है लीफो का। और लीफो जो है वो स्टैक पे काम करता है। किस पे काम करता है? स्टैक पे काम करता है। और फीफो, फीफो आपका क्यू पे काम करता है। किस पे काम करता है? क्यू पे काम करता है। ये रैंडम सर्कुलर, ये चीज़ अलग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ इनक्रिप्शन, डेटा डिलीट करना, डेटा को कंजप्शन करना, डेटा कोडिंग, डेटा कॉपी। तो इनक्रिप्शन जो है एक वर्ड है सिक्योरिटी से रिलेटेड। किससे है? सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डेटा को कोड करने के लिए। जब हम इनक्रिप्शन लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे देखा होगा, तो जो भी हम कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने अपने व्हाट्सएप पे लिखा हेलो, क्या लिख दिया? हेलो लिख दिया। तो जो हेलो है हमें दिखेगा और रिसीव करने वाले को दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि बीच में, जैसे कि मान लो एक ये मोबाइल है और एक मोबाइल है, अब यहाँ से ये हेलो लिखा गया है और यहाँ हेलो ये रिसीव होगा। लेकिन अगर कोई बीच में, मान लो अगर ये हैकर बैठा है यहाँ पर और बीच में इस मैसेज को एडिट कर दे, तो उसके लिए हम जो है इनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। अभी ये हेलो कैसे लिख के जाएगा? जैसे कि मान लो यहाँ पर एच बन जाएगा, फिर स्टार बन जाएगा, फिर यहाँ पे डॉलर का साइन बन जाएगा, इसी टाइप से यहाँ पे ऐसे सिंबल बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल बन जाएंगे जो हेलो वर्ड है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, उसे पढ़ ही नहीं पाएगा। जो बीच का यूजर होगा, जो भी हैकिंग करना चाहेगा, उस मैसेज को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। डिकोड करने की जो चाबी होगी वो रिसीवर के पास होगी। ये जो है ये रिसीवर है और ये सेंडर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो रिसीवर के पास ही जो है डिकोड करने की चाबी होती है। तो वही पूछा गया इनक्रिप्शन का क्या अर्थ होता है? तो डेटा को कोडेड करना, डेटा को कोडिंग करना ही इनक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 19। स्लाइड नंबर 19 में पूछा गया है कि फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल, वायरस को रिमूव करना, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा एंट्री या प्रिंटिंग। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क में सिक्योरिटी लगाना, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है, ये इंटरनेट हो गया। क्या हो गया? इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट हो गया। अब यहाँ पर जो है फायरवॉल लगा हुआ है। ये क्या है? फायरवॉल लगा हुआ है कुछ इस टाइप से, ये फायरवॉल लगा है। और यहाँ पर आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सेस करेंगे तो फायरवॉल से ही इंटरनेट जो है एक कह सकते हो फ़िल्टर का काम करता है। ये क्या काम करता है? फ़िल्टरिंग का काम करता है। तो पूछा भी जाता है, फ़िल्टरिंग का काम करता है फायरवॉल, फ़िल्टरिंग का काम करता है। तो वही है नेटवर्क सिक्योरिटी में जो है फायरवॉल का यूज किया जाता है। सबसे पहले फायरवॉल के पास कोई भी जो वायरस आएगा, टकराएगा, इसे फ़िल्टर कर देगा और फिल्टर करने के बाद आपके सिस्टम में आएगा। जैसे कि आप चाय पीते हो, चाय पीने से पहले जैसे कि ये ग्लास है और ग्लास में क्या करते हो? छन्नी रखते हो, छन्नी से छान के ही चाय पीते हो, तो जो भी उसमें चाय होती है वो छन जाती है। तो ऐसे ही हम फायरवॉल का यूज करके जो है अपने सिस्टम को वायरस के खतरों से बचा सकते हैं। जो फायरवॉल का नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 20। स्लाइड नंबर 20 यानी 20 में बताया गया कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य में क्या शामिल है? विच इज इंक्लूड ड्यूटीज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर और ASI की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो है जवाब आपको होमवर्क में देना है। किस में देना है? होमवर्क, मतलब मीन्स होता है कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? सिस्टम ऑपरेटिंग, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड मेंटेनेंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब आप देंगे
लास्ट में। अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो इसकी मैंने लास्ट में आंसर की दे रखी है, ठीक है। ये रही आपकी आंसर की, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। हो सकता है मुझे डाउट लगा हो कि मैंने किसी गलत टिक कर दिया हो। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। किस पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस पर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे टेलीग्राम दिखाई देगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको 20 में से कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। 20 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ। और वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, वरना नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए प्रैक्टिस सेट में।